जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, संबंध विच्छेद तक मामला पहुंच जाता है, या कोई प्रेमी प्रेमिका है, कोई जो है प्रेमी प्रेमिका है, वो परिवार उनका जो है चाहता है कि इनका विवाह न हो, पति पत्नी एक दूसरे से लड़ते हैं और लड़ने के उपरांत तो कभी कभी तो भैया बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि व्यक्ति न्यायालय में याचिका तक डाल देते हैं कि हमारा इनका जो है अलगाव हो जाए, हमारा इनका संबंध विच्छेद हो जाए। तो संबंध विच्छेद पति पत्नी का ना हो, इसलिए हम एक ऐसा पाठ बता रहे हैं कि जो पति पत्नी में वाद विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे पे हाथ उठा देते हैं, बहुत सारे पति दारू शराब पी करके स्त्रियों को प्रताड़ित करते हैं, तो वो जो समस्या है वो इस पाठ से नष्ट हो जाएगी। लेकिन इस पाठ को, ये भगवती का पाठ है, इसको भाव भक्ति पूर्वक जो है 1000 की संख्या में कम से कम किया जाए। तो ये जो पाठ है, इस पाठ को करने से पहले सबसे पहले दीपक जला करके लाल आसन पे बैठ करके भगवती पराम्बा जगदम्बा त्रिगुणात्मिका दुर्गा जी का पूजन अर्चन करने के उपरांत ही इस पाठ को किया जाए। दोनों परिवार जो है ये चाहते हैं कि इन बच्चों का विवाह न हो, तो प्रेमी प्रेमिका अगर इस पाठ का प्रयोग आचार्य गणों से कराते हैं या स्वयं करते हैं तो उनका जो विवाह है वो हो जाएगा। लेकिन जो आचार्य गणों से कराएं, क्योंकि इसमें संकल्प का परिवर्तन करना पड़ेगा, तो प्रेमी प्रेमिका के लिए, पति पत्नी के लिए, आपसी सामंजस्य के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए यह पाठ ब्रह्मास्त्र है, अमोघ है, अकाट्य है। इसका लाभ जो है बहुत गजब का देखा गया है। हमने कईयों पाठ कराया है, सब लाभ पाए हैं। तो इस पाठ को करने से पहले विनियोग करना है। तो पाठ का नाम क्या है? पति पत्नी विरह पीड़ाहर स्तोत्र। तो इस पाठ को करने से पहले विनियोग करें। तो विनियोग के लिए पहले दाहिने हाथ में गडोरी में जो है जल लेना चाहिए। जल लेकर के तब विनियोग को करना चाहिए। अस्य विरह पीड़ाहर स्तोत्रस्य धाता ऋषि अनुष्टुभ छन्दः कामिनी स्वरूपा परमेश्वरी देवता मम समस्त विरह वेदना निवारणे प्रिया प्रेमी वियोग नाशने च पाठे विनियोगः। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि मम, तो आप स्वयं हो गए समस्त विरह वेदना निवारणे। जो आपकी प्रेमी है, प्रेमिका है, स्त्री है, उसका यहाँ पे नाम लेना है, या पति है तो उसका नाम लेना है। तो वियोग नाशने च बाधे विनियोगा, कि जो वियोग है, जो संबंध विच्छेद हो रहा है, जो हमसे, हमारे पति से या प्रेमी प्रेमिका में दूरी बन रही है, वो खत्म हो। तो विनियोग का जल गिराएंगे। इसके बाद करन्यास करेंगे। ओम ब्रह्माय अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम परमात्म स्वरूपाय तर्जनीभ्याम नमः। ओम परमानंद रूपिण्यै मध्यमाभ्याम नमः। ओम प्रकृतये अनामिकाभ्याम नमः। ओम भद्रदायन्यै कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम सर्वमंगलाय करतनकर पिष्टाभ्याम नमः। तो इस प्रकार से करन्यास करना चाहिए। करन्यास करने के उपरांत हृदयादि न्यास करना चाहिए। तो उसको कैसे किया जाए? ओम रहाय हृदयाय नमः। ओम परमात्म स्वरूपाय शिरसे स्वाहा। ओम परमानंद रूपिण्यै शिखायै वकट। ओम प्रकृत्यै कवचाय हुम। ओम भद्रदायन्यै नेत्रत्याय औषध। ओम सर्वमंगलाय अस्त्राय फट। फिर माता जी का ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान के लिए पुष्प चावल जो भी हो ले करके माता जी को प्रणाम करें। चराचरे विश्वमिदं प्रपञ्चे सर्वत्र व्याप्तास्ति शिवावरेण्या। त्वमेव प्रकृतिश्च परा निरूपा
तुम योगिनी भद्रप्रदा प्रसिद्धा आत्मा मनश्चेन्द्रिय बुद्धिरूपा सर्वस्वरूपा ननु काल रूपा अर्धेश्वरी योग करी सुधेया हृदि स्थिता रिक्त मनस्वनी। तो ध्यान करके पुष्प को चढ़ा दे माता जी के चरण के पास। इसके बाद माला से एक माला मूल मंत्र का जप करें। तो मूल मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं क्लीं 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 ह्रीं ऐं। तो ये जो मूल मंत्र है इसका एक माला कम से कम जो है जप करें। इसके बाद फिर स्तोत्र का पाठ करें। तो आपको स्तोत्र का जितना पाठ करना है 11, 21, 51 प्रतिदिन, तो उसका एक चयन कर ले संख्या का। इसके बाद उसी संख्या के क्रम में प्रतिदिन जो है पाठ को करते रहना। पिंड आपको कम करना है, ज़्यादा तो कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। तो स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मी ब्रह्म स्वरूपे तुम मां प्रसीद सनातनी परमात्म स्वरूपे च परमानंद रूपिणी ओम प्रकृत्यै नमो भद्रे मां प्रसीद भवाडवे सर्वमंगल रूपे च प्रसीद सर्वमंगले विजये शिवदे देवी मां प्रसीद जयप्रदे वेद वेदांग रूपे च वेद माता प्रसीद मे शोकाग्नि ज्ञान रूपे च प्रसीद भक्त वत्सले सर्व संपद प्रदे माये प्रसीद जगदम्बिके लक्ष्मीर नारायण क्रोडे स्रष्टुर्वक्षसि भारती मम क्रोडे महामाया विष्णुमाये प्रसीद मे काल रूपे कार्य रूपे प्रसीद दीन वत्सले कृष्णस्य राधिके भद्रे प्रसीद कृष्ण पूजिते समस्त कामनी रूपे कलांसेन प्रसीद मे सर्व संपत् स्वरूपे त्वं प्रसीद संपदां प्रदे यशस्वी पूजिते त्वं प्रसीद यशसां निधे चराचर स्वरूपे च प्रसीद मम माचिरं मम योग प्रदे देवी प्रसीद सिद्ध योगिनी सर्व सिद्धि स्वरूपे च प्रसीद सिद्धिदायिनी अधुना रक्ष मामीसे प्रदग्धं विरहाग्निना स्वात्मदर्शन पूर्णेन क्रीडीह परमेश्वरी। यहाँ तक जो है पाठ जो स्तोत्र है मूल ये है। इसकी संख्या जो है निर्धारण करके इसको उतनी संख्या में प्रतिदिन करें। और अंत में जब पाठ का समापन हो तो फलश्रुति पढ़ें। तो फलश्रुति पढ़ते हैं। एतत् पठेत् शृणुयात् च न वियोगजरो भवेत् न भवेत् कामिनी वेदस्तस्य जन्मनि जन्मनि। तो इस प्रकार से इस पाठ को करना चाहिए। तो सिद्ध ये पाठ है पति पत्नी विरह पीलहर स्तोत्रम। और अंत में जब आसन छोड़े तो 2 बूंद जल गिरा करके मस्तक में लगा करके इंद्र का ध्यान और नारायण का ध्यान करके तब आसन को छोड़ें। 1100 पाठ करते करते आपका काम बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसको 3 आवृत्ति कम से कम कराना चाहिए। 45 दिन पे 3 बार इस पाठ को कराना चाहिए, नहीं तो संबंध आपका मधुर तो होगा लेकिन फिर जो है विच्छेद हो जाएगा। तो बहुत ही लाभप्रद और प्रभावशाली यह स्तोत्र और मंत्र का पाठ है।